गरुड़ पुराण 8वां अध्याय आतुरकालिक, मरणकालिक, दान एवं मरणकाल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य, अष्ट महादानों का फल तथा धर्मचरण की महिमा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बतलाइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष्य, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत है वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्यस्त, अधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुरकाल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शायग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर अथवा दशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, बराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगों के समय उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्रों के बहाने से नारायण नाम लेकर अजमिल भी भगवान आत्मा को प्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलती ही है। हे ध्वज, वासना के रहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पाप की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूत, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अयुक्त केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन है, वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे च्युत, हे शंख चक्रपाणि, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसे कहते हैं उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्कंचन और रसज्ञ परम हंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकंदर के पादरविंद मुकंदर रस से विमुख है, अर्थात भगवान भक्ति से विमुख है
और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृणा से वृद्ध हैं, ऐसे सत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित सत्य पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षिंदर, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महा पापों के अत्यनितक और एकानितक वृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसे जानो अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण रहित अन्नदान का संकल्प करें। नारायण से पराडमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुबुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और सपन में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंत काल में नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मनुष्य के समय में नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुण्य मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने के महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण रहित अन्नदान का संकल्प करें। सत्य पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाएं। लोक में धर्मयज्ञ पुरुष इसलिए पुत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आग मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृणा नहीं करनी चाहिए। सत्य पुत्रों के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर आती वाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सत्य ध्यान, भूमि और गो, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है। अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दानों से तृप्त होते हैं। श्वेत कृष्ण तथा कपिला भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविधि पापों को नष्ट कर देता है।
लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथों में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार या छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोकों में सुख देने वाले लोहे दान को करना चाहिए। पुराण श्यामा सूत्र, चंडामार्ग, उदंबर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहे दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हेताक्ष परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूलोकों, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तद निरंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्यपुट, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होते हैं। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त ध्यान प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुण, अन्य दान का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिल्या तक भी नहीं प्राप्त करता और जन जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह जब तक नरक में निवास करता है, जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गाय का दान का विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए और रुद्रधेनु देनी चाहिए। तद निरंतर ऋण देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक बेतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गाय मनुष्य को त्रिविध आध्यात्मिक तापों तथा कायक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों सायकालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्कार युक्त दान सामग्री सहित बच्चा और दूध देने वाली कपिला गो के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गो अनंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गाय, आतुर अवस्था में दी गई 100 गाय और मृत्यु काल में चित्र भी वर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोपरांत काल में दी गई विधि पूर्वक 1 लाख गाय के दान का फल बराबर
ही होता है। यहाँ स्वास्थ्य अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सत्य पात्र को दी गई एक गाय का दान 1 लक्ष्य गाय का दान के तुल्य होता है। सत्य पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वध्यान और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गो दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के रहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गाय यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले बैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत बैतरणी गाय दान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित काले रंग के वस्त्रों में आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधें। तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र स्थापित करके वहां लोहा दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर सब ताम्रपत्रों के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर खड्डा खोदें। उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डालें। इसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्र विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को बांधकर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल्य, सब सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के रहित यह बैतरणी रूपणी गाय को आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयंकर योजन विस्तार वाली उस बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बैतरणी गाय का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे बैतरणी धेनु, हे देवशी, यम द्वार के महामार्ग में बैतरणी नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे हृदय में भी गाय हो और मैं गायों के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, ही धेनु रूप लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्र से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रतिदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही बैतरणी विषय का व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और बैतरणी पार करने की इच्छा से
विद्वान को बैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, बैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गाय दान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या में, तीर्थ में, उत्तर नारायण, दक्षिण नारायण, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यत्यपात योग में, युगा आदि तिथियों में, अन्यथा पुष्य काल में उत्तम योगदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुष्प काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है, नहीं मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अपने हाथों से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथ्य को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा हो या बंधु, ऐसे बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा। ऐसा जानकर अपने हाथों से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ठेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है। सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सवृत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का श्रेय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से
अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। किचन मनुगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निर्मित जो धन पुत्र के द्वारा सत्य पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और पौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निर्मित किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रव्यग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातनाएं नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोकगम होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री और सहजन दान नहीं देते, वह ब्रह्म हत्यारे हैं। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।